शांत हो जाइए बच्चों। बच्चों मेरी बात सुनिए प्लीज। शांत हो जाइए। हाँ, अभी क्या है, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर। ओए, बाहर निकल दुनिया से। सुनो। तो क्या है, हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसे कल नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। ठीक है। हाँ, तो आज है बउआ। तो आज हम लोग जो हमारी अधूरी कहानी थी कल, आज हम उसे पूरा कर देते हैं। ठीक। तो आपको याद होगा, हम हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में बात किया था और मैंने आपसे स्वयं इसी मुख से कहा था कि प्रिज्म दो तरह का फेनोमेना शो करता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिप्रेशन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है बुआ? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हेडिंग दीजिएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, लिख चुके? क्या हुआ? कल हो चुका है? तो क्या हुआ कल? तुम पढ़ लिया है? तो लिखो ना। देखो क्या होता है, सुनिएगा। जैसे एक श्वेत रंग होता है, ठीक है, पर उसके कितने रंग होते हैं? कितने सारे रंगों से मिलकर व्हाइट लाइट बना है। इस चीज का पता तब चला जब क्या हुआ बुआ, यहाँ पर जब प्रिज्म आया। क्या था बुआ? प्रिज्म। ठीक है। तो यहाँ से व्हाइट लाइट गया और ये व्हाइट लाइट क्या किया, इसको 7 अलग अलग रंगों में क्या किया बुआ, बिखेर दिया। ठीक है। जिसको भिपजियोर कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा पता चला कि पहले हम लोग को लगता था कि व्हाइट लाइट ही होता है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, व्हाइट लाइट तो कॉम्बिनेशन है। किसका? बहुत सारे रंगों का। और एक रंगों को हम कई रंगों में बिखेर सकते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ठीक है, तो लिखिए तो बच्चे लोग, लिखिएगा। लिखिएगा, द फेनोमेना ऑफ द फेनोमेना ऑफ द फेनोमेना ऑफ द फेनोमेना ऑफ स्प्लिट, SPLIT वाला स्प्लिट से बन जाएगा स्प्लिटिंग। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कलर्स constituent colors is called dispersion of light. It's called dispersion of light. It's called dispersion of light. ठीक है प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को बनाने में कितना समय लगेगा आप लोगों को? 17 सेकेंड है आपके पास। इस बार जिसका सरकार आएगा उससे एग्जाम भी प्रभावित होगा। कड़ाई से पढ़ाई होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सरकार के पास निवेदन है कि दुगुना क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए।
ताकि सब रिएक्शन में छितरा जाए। हो गया? बढ़िया आगे बाबू। अब हमारे पास इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हेडिंग दीजिएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है। देखो क्या होता है स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जो 7 रंग बटा है उसको तुम प्राप्त करोगे किसी न किसी पट्टी पर। तो जिस पट्टी पर ये पैटर्न प्राप्त होता है, इसी पैटर्न के पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और पट्टी को बैंड कहते हैं, BAND। बैंड मतलब क्या होता है बुआ? पट्टी नहीं बोलते, बैंडेज कर दीजिए, है ना। तो लिखिएगा द बैंड ऑफ, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स of dispersion, of dispersion of light, of dispersion of light, of dispersion of light, it's called क्या कहलाएगा बाबा? It's called spectrum of light। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, एक पिक्चर तो बना ही लिए तो उससे काम चल जाएगा। अब हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डेविएशन। लिखो तो बउआ, एंगुलर डेविएशन। क्या लिखेंगे बुआ? अब देखो एंगुलर डेविएशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। मान के चलिए एक प्रिज्म था, ठीक है। अब देखो प्रिज्म से किसी ने व्हाइट लाइट ऐसे दिया, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट क्या हुआ, 7 रंगों में टूट गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे बुआ रेड, और इसको बोलेंगे वायलेट। ठीक है। तो अब जरा सोचने वाली बात है कि अगर आप देखिएगा इस 7 रंगों में जो टूटा है, 7 रंगों में जो टूटा है, पहले ऐसे गया, ऐसे, और फिर ऐसे गया होगा, ऐसे। तो एक बात बताइए, ये जो 7 रंगों में टूटा है, तो कुछ ये भी डेविएट हुआ होगा और कुछ ये भी डेविएट हुआ होगा। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ होगा? तभी तो ये ज्यादा मुड़ा। और सबसे कम डेविएशन रेड का। तो कहा जाता है एक डेविएशन किसका हुआ? वायलेट का, क्योंकि ये बड़ा है। दूसरा डेविएशन किसका हुआ? रेड का। जब इस दोनों में अंतर निकालिएगा तब ना पता चला कितना एंगल में ये बटा हुआ है। जैसे मान के चलो वायलेट हुआ 60 डिग्री पर और ये हुआ 30 डिग्री पर या 45 डिग्री पर, तो कितना के अंदर ये सब बटा हुआ बाकी के सातों कलर? 15 डिग्री, क्योंकि 45 ये है और 30 वो है, तो कितना बचा? 15। 15 डिग्री के अंदर ही सारा का सारा कलर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है डेविएशन का मतलब होता है यहाँ पर कि एंगुलर डेविएशन का द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन, द डिफरेंस ऑफ डेविएशन बिटवीन वायलेट एंड रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन। ठीक है, तो लिखिएगा लिखिएगा द डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ डेविएशन, the difference of deviation between, the difference of deviation between two, two extreme colors, between two
एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब सबसे ऊपर या सबसे नीचे, ठीक है ना। टू एक्सट्रीम, ई एक्स टी से बन जाएगा एक्सट्रीम। टू एक्सट्रीम कलर, टू एक्सट्रीम कलर इच कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? एंगुलर, एंगुलर। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसे थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, म्यू भी -1 इंटू ए होता है, माइनस इसका भी क्या होता है, पढ़ाए थे, म्यू आर -1 इंटू ए। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस को काट देगा, तो खाली यहाँ पर थीटा बराबर क्या बचेगा, म्यू भी, म्यू आर, और गुने क्या लिखेंगे ए, तो दोनों फॉर्मूला हो सकता है, उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। चॉकलेट, ध्यान रखिए, सीतामढ़ी में दो आदमी खड़ा है ना, एक आदमी हारेगा, दोनों लड्डू बनवेले हैं, तो एक जो लड्डू बचे उसका हम लोग व्यवस्था करवाएंगे, आधे दाम में खरीद लिया जाएगा, बात हो चुका है। हैं? हैं? अब तो हमारे जवानी का बाल देखा ही नहीं था। खैर छोड़ो छोड़ो, बच्चे लोग, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक की बात करेंगे, डिस्पर्सिव पावर। क्या बात करेंगे बुआ? डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। देखिए, देखो किसी भी प्रिज्म के पास एक पावर होता है लाइट को मोड़ने का, ठीक है, तो अब सवाल है, क्या सारा प्रिज्म एक जैसा ही लाइट मोड़ता है क्या? सब कमजोर, डिपेंड करता है ना, कोई एडी नग होता है, कोई हीरा होता है, कोई प्रिज्म होता है, सबका अलग अलग अपनी क्राइटेरिया होती है। उसी प्रकार जब यहाँ से देखिएगा, कोई लाइट आया यहाँ से, व्हाइट लाइट, कौन सा लाइट आया, व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट क्या होगा ना, एक बार रेड में टूटेगा, एक बार वायलेट में टूटे, तो सातों में, लेकिन सातों दिखाएंगे थोड़ा घजमज हो जाएगा, और एक बार येलो में, येलो बीच में आता है, कहेगा एक मिनट, येलो बीच में कहाँ आता है भाई, यहाँ देखिए, येलो तो यहाँ था, नीचे से चारों कलर है, ये पांचवें पर आता है। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखो बच्चों, ये विबजियोर, इंडिगो और वायलेट, ये तीनों आपस में इतना कम डिफरेंशिएशन होता है इसका, सब एक जैसा ही लगता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है आकाश नीला क्यों होता है। तो वहां मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा किसका, वॉयलेट का, लेकिन आपको समझना होगा किसका, ब्लू का, क्योंकि ये तीनों एक ही कलर के जैसा है, तो इस तीनों को हम लोग एक मानते हैं। ठीक, आप तो फिर ग्रीन को क्या मानेंगे, दूसरा, और इसको ऊपर से इसको क्या मानेंगे, पहला, इसको क्या मानेंगे, दूसरा, तो बताइए बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब जगह से, इसीलिए हम इसको मध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, मध्य। तो जब भी अगर आपको येलो बोलेगा, तो समझ जाना येलो बीच का मान है, और जब बीच की वैल्यू हो, तो मतलब बीच का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहला वाला प्लस दूसरा वाला बट्टे 2, बीच का मध्य सही ना निकालते हैं, तो इसी को हम लोग ऐसे ये भी बोल सकते हैं मीन। क्या बोल सकते हैं बुआ, मीन। तो याद रखिएगा, तो ये हमारे बीच का वैल्यू है। तो अब सवाल यहाँ पर आता है कि ये होता क्या है, तो ये कहा जाता है, जो आपने एंगुलर डिस्पर्सन निकाला है वो, और बट्टा जो येलो का है वो, कहिएगा एक मिनट, ये क्यों किया गया, मैं कारण बताता हूँ। आप सपोज कीजिए, कोई बोलेगा कि हमारे पास 50 रुपया है,
ठीक है, किसी ने हमको किसी दुकानदार को कोई सामान खरीदे थे, हमको 50 रुपये वापस कर दिया। तो आप बताइए वो ज़्यादा पैसा हमको वापस किया, मतलब कि हमारे लिए वो दुकानदार अच्छा है या खराब है, वो कैसे डिसाइड होगा? तो आप बोलिएगा, अगर कोई आदमी 100 रुपया का कोई सामान खरीदा और उस दुकानदार ने कितना वापस कर दिया, 50, तो बोलेंगे चलो अच्छा बात है, वहीं से दुकान खरीदना चाहिए। अब आपने 10 लाख का कार खरीदा और वो 50 टकिया लीजिए सर, ले जाइए, तो क्या आप वहाँ जाना चाहिएगा? लेकिन है वही 50 रुपया, लेकिन जब तक आप उसके इनिशियल वैल्यू के साथ उसको कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, उसके मध्य मान के साथ कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, पर कैसे पता चलेगा वो छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? उसी प्रकार जो डेविएशन हो रहा है, एंगल डेविएट हो रहा है, उस एंगल बड़ा डेविएट हुआ कि छोटा डेविएट हुआ, इसके लिए हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा इसके साथ, मध्य वैल्यू के साथ, बीच के वैल्यू के साथ। तो इसी कंपैरिजन से हमको पता चलता है कि वो वैल्यू ज्यादा है या कम है। सिर्फ वैल्यू देख के आप पता नहीं कर सकते हैं। किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमाया, अब ये कोई नहीं कर सकता वो ज्यादा कमाया कि कम कमाया। अगर वो 1000 करोड़ रुपया लगाया होगा फिल्म बनाने में, 100 करोड़ कमाया है, तो कोई मतलब नहीं उसका। और 10 करोड़ लगा कर 100 करोड़ कमा लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए। तो वही 100 करोड़ बड़ा है या छोटा, जब तक उसके मेन वैल्यू से आप कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, चीजें समझ में आएगी नहीं। तो ये एंगल ज्यादा है या छोटा है, इसके लिए किससे कंपैरिजन करना पड़ेगा? इस वाले वैल्यू से। तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। अब सुन लीजिएगा, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा बराबर ओमेगा। आप देखिएगा, तो इसका एक फॉर्मूला और आया था, ये वाला। तो हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं, म्यू भी म्यू आर इंटू ए, और बट्टा येलो का क्या होता है? तो म्यू वाई -1 इंटू ए होता है ना, डेविएशन का फॉर्मूला, है ना, लास्ट कल ही तो पढ़ाए थे ये। तो अब बताइए, ए से ए कट जाएगा, तो अब यहाँ से ओमेगा बराबर सिर्फ क्या आ जाएगा? म्यू आर बट्टा, ऐसा आएगा। और सुन लीजिए, इसमें कहीं भी ए नहीं है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डिस्पर्सिव पावर इसमें से किस पर डिपेंड करता है। देखिए, वो डिपेंड करता था, उसमें ए भी आता था, प्रिज्म एंगल भी आता था, लेकिन इसमें प्रिज्म एंगल सिर्फ खाली क्या है, म्यू म्यू म्यू। और जहां भी म्यू है, मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? तो आप बताइए, ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, तो लिखो तो, लिखो। इट इज द इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द टू द टू द डेविएशन ऑफ मीन। डेविएशन ऑफ मीन, MEAN, मीन मतलब माध्य। डेविएशन ऑफ मीन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? डिस्पर्सिव पावर। चलो इसको उतार लो तो। नारायण, आगे बढ़े।
बैठे बुआ? बुआ, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर से रिलेटेड। देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जिसको बोलते हैं डायरेक्ट विजन प्रिज्म। देखो, डायरेक्ट विजन प्रिज्म क्या होता है जरा समझिए। इस प्रिज्म की खास बात क्या है कि सबसे पहली बात, आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा, अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई प्रिज्म होता है तो वो अपने साथ दो घटनाएं करेगा। एक तो लाइट को बिखेरेगा भी, और एक तो लाइट को मोड़ेगा भी। मतलब एक प्रिज्म दो घटनाएं, डेविएशन भी करेगा, डिस्पर्सन भी करेगा। अभी तो हम अलग अलग पढ़ रहे थे ना, बट अब तो दोनों घटनाएं समझ में आ गई। तो क्या होता है कि ये कहता है कि भैया हमको लाइट को बिखेरना है, लेकिन मोड़ना नहीं है लाइट को, ठीक है ना? तो ये तो घटना तो हो नहीं सकती ऐसे, क्योंकि प्रिज्म तो दोनों काम करेगा। तो वो क्या कहता है कि एक प्रिज्म से काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए दो प्रिज्म लगा देते हैं यहाँ पर। एक प्रिज्म ये, एक प्रिज्म ये। एक का नाम क्राउन, एक को फ्लिंट, ठीक है? क्राउन। अब यहाँ से कोई लाइट आया, व्हाइट लाइट, ठीक। तो ये मान के चलिए 7 रंगों में ऐसे बट गया, ठीक है? तो मैं 2 ही दिखाता हूँ, बाकी बीच में 7 रंग होंगे। फिर यहाँ से ये क्या हुआ, ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये ऐसे जाता, तो अभी ये ऐसे ही जा रहा है और दोनों इसी रास्ते पे जा रहा है। मतलब ये तीनों एक ही रास्ते पे जा रहा है। तो क्या इसका डेविएशन हुआ? नहीं। लेकिन बिखराव, बिखराव तो हो गया। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, इसके पास डिस्पर्सन तो है, लेकिन डेविएशन, तो डेविएशन को तो डेल्टा लिखते हैं, तो आप बोल सकते हैं डेल्टा बराबर 0, लेकिन ओमेगा बराबर डज नॉट 0, ठीक है? अच्छा, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर दोनों का डेविएशन क्या हो जाएगा, 0, जोड़ने पर, ठीक है? तो इसी प्रिज्म को क्या बोलते हैं बुआ, डायरेक्ट विजन प्रिज्म। तो लिखिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, पहले हेडिंग दे दी आप लोग, हेडिंग दे दीजिए पहले। क्या लिखेंगे बुआ? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विच, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विच, विच शो dispersion, which show dispersion without deviation, which show dispersion without deviation, ठीक है? इट्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ, डायरेक्ट विजन प्रिज्म। चलिए, इसको थोड़ा देर में लिख लीजिएगा। अगला हेडिंग दिए तो एक्रोमेटिक प्रिज्म। अगला का नाम लिखिए एक्रोमेटिक प्रिज्म। एक्रोमेटिक प्रिज्म के साथ क्या है, ये कहता है कि दो प्रिज्म इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रिज्म से संभव ही नहीं है ये। एक प्रिज्म दोनों घटनाएं करेगा, तो अगर आपको एक घटना को हटाना है तो दो प्रिज्म लेना होगा। तो ये क्या कहता है, लाइट डेविएट हो जाए तो हो जाए, लेकिन लाइट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रिज्म क्या करता है, लाइट को बंटवारा करता है, दूसरा प्रिज्म इसको समेट देता है। एक प्रिज्म ने बंटवारा किया, दूसरे ने क्या किया, समेट दिया, और लाइट को ऐसे भेज दिया। तो आप बताइए, लाइट जाना चाहिए था इस रास्ते पर, लेकिन जा रहा है इस रास्ते पर, तो हमको इसके डेविएशन से मतलब, हमको मतलब किससे है, डिस्पर्सन से। तो यहाँ पे कोई पूछेगा डेल्टा बराबर 0 होगा, तो बोलना नहीं, लेकिन क्या ओमेगा बराबर 0, ठीक है? तो लिखिएगा एकोरमेटिक प्रिज्म में द प्रिज्म, द प्रिज्म विच, द प्रिज्म विच इज सो डेविएशन, डेविएशन
विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ? इट्स कॉल्ड एक्रोमेटिक प्रिज्म। ठीक है, इट्स कॉल्ड एक्रोमेटिक प्रिज्म। ठीक, इट्स कॉल्ड एक्रोमेटिक प्रिज्म। एक्रोमेटिक प्रिज्म, ए का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक मतलब क्या होता है? रंग। तो सारा क्या हुआ? एक ही रंग में हो। ठीक है, अब देखिए असाइनमेंट निकाल लीजिएगा 9वां चैप्टर का। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन है कि नहीं, पूछा हुआ भी है तो किस तरह से है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिएगा, सबसे लार्जर वेवलेंथ किसका होता है बुआ? रेड कलर का। और सबसे मिनिमम किसका होता है? वायलेट कलर का। ठीक है, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन अभी आपको बताया, ध्यान से पढ़ लो। डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ प्रिज्म। अच्छा, अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ देखिए मिनिमम डेविएशन प्रिज्म का कौन सा फॉर्मूला होता है मिनिमम डेविएशन का? इसमें से म्यू माइनस 1 इंटू ए, बता चुके। चलिए अब अभी देखिए मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी आप लोगों को पढ़ा येलो मतलब मीन, तो क्या पढ़ाए थे? म्यू आर प्लस म्यू ही बटे 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए, 2021 में था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन 2021 से पूछा हुआ है, देखिए डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला कौन है इसमें से? डिस्पर्सिव पावर का, ठीक है, सामने लिखा हुआ था। अगला देखिए एंगुलर डिस्पर्सन का कौन सा होता है, 2021 से पूछा हुआ है। ये भी वही वाली कहानी है। तो आप देख रहे हो कि इससे क्वेश्चन हमारे सामने रहते हैं, क्वेश्चन पूछता भी है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवा दिया, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए और कल की क्लास में इसको एक बार देख के आइएगा। कल पढ़ेंगे रेनबो, ठीक है ना? चलिए।